नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आरकेडी जीएस भवन में। और हम लोग यहाँ रीजनिंग का टॉपिक देखते हैं। और रीजनिंग का टॉपिक में हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे, घड़ी पढ़ रहे थे। तो घड़ी में हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं इसके पहले। तो अगर आप ये वाला वीडियो को देख रहे हैं आज वाला, तो आपको क्या ज़्यादा अच्छा से समझ में नहीं आएगा। हालांकि समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम इसके पहले जो बता चुके कॉन्सेप्ट वही आज यूज करेंगे। तो जो लोग नए हैं जरूर से जाके इसके पीछे वाले वीडियो को पहले देखें और उसके बाद आज वाला वीडियो को देखें। और अगर देखें हैं तो कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और है ना। और अगर चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग 7 तक इसके पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे। तो उसी क्वेश्चन से आगे वाला जस्ट क्वेश्चन है, इसीलिए हम नंबरिंग किए हैं 8, है ना। जैसे कि 7 क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, इसके पीछे वाला क्वेश्चन में एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 7 मिनट अपार्ट फ्रॉम द आवर हैंड। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। लेकिन 7 में हम लोग क्या देखे थे, यही था, सेम था। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 4 मिनट अपार्ट के जगह था बिहाइंड फ्रॉम द आवर हैंड, मतलब 4 मिनट यहाँ था। तो ये क्वेश्चन हम लोग 7 में देखे थे। मतलब इसमें क्या बोल रहा था कि जो मिनट वाला सुई है वो 4 मिनट पीछे कब होगा घंटे वाले सुई से, ये पूछा था। तो कब बिहाइंड होता था, कब अहेड होता था, ये हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से देख चुके थे कि कब बिहाइंड पूछेगा तो कौन सा आंसर टिक करेंगे, कौन अहेड पूछेगा तो कौन सा आंसर टिक करेंगे। बिहाइंड मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोला है कि मिनट वाला पीछे होगा, बिहाइंड मतलब पीछे, अहेड मतलब कब आगे होगा, है ना। तो बिहाइंड पूछता है उसका एक आंसर आता है, अहेड पूछता है उसका आंसर एक आता है। लेकिन यहाँ पूछा है अपार्ट मतलब कि दो सुई है, घंटा वाला मिनट वाला, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है बस। तो उसमें हमको अहेड और क्या था, अहेड और बिहाइंड नहीं देखना पड़ता है, दोनों आंसर हमको बताना पड़ता है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। जैसे टाइम दिया हुआ 3 और 4 के बीच, है ना, और कितना मिनट दिया हुआ, 7 मिनट। और हम लोग जानते हैं कि 7 मिनट दिया हुआ है, मतलब दोनों सुइयों के बीच का कितना है गैप, 7 मिनट है। और हम लोग जानते हैं कि एक मिनट में जो होता है मिनट वाला सुई का कितना स्पीड होता है, 6 डिग्री पर मिनट होता है। ये किसका, मिनट वाला सुई का, मिनट हैंड का ये स्पीड होता है। ये हम लोग देख चुके हैं, सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में देखे थे। क्या होता है मिनट, यहाँ डिग्री कैसे निकालेंगे, डिग्री यहाँ निकालेंगे तभी ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसके पीछे वाला में हम लोग ये सब सारा चीज बता चुके हैं। अगर जो नए होंगे देख रहे होंगे उनको क्या क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए जाइए पहले पीछे वाला देखिए, है ना। तो 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, यहाँ बोल रहा है 7 मिनट, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 42 मिनट। जो देखे होंगे उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस उसी के आगे हम लोग देख रहे हैं। और टाइम निकालने का हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला क्या देखे थे, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 देखे थे। और 2/11 A1 का वैल्यू कैसे निकालते थे, ये जो छोटा वाला वैल्यू रहता था, ये दोनों नंबर में से जो छोटा रहता था उसको 30 से क्या कर देते थे, गुना कर देते थे। तो 30 दिया कितना हो जाएगा, A1 का वैल्यू 90 और प्लस माइनस, और A2 का वैल्यू क्या, A2 का वैल्यू जो गिवन एंगल दिया हो रहा था ये 7 मिनट था, मतलब गिवन नहीं दिया था ना, ये तो हम लोग क्वेश्चन के सहारे ही लिखे। तो A2 का वैल्यू गिवन एंगल होता था 42। ये सब अच्छे तरीका से पीछे वाले वीडियो में बताया जा चुका है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी ले रहे हैं। जल्दी क्या, A1 का वैल्यू छोटा वाला को 30 से गुना कीजिए और A2 का वैल्यू जो गिवन है वही लिख दीजिए। अब यहाँ प्लस माइनस 2 है, तो एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को लेंगे। चलिए यहाँ प्लस वाला लेते हैं, 2/11। अगर प्लस वाला लेंगे 90 और 42 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ माइनस वाला ले लेते हैं, 2/11। अगर माइनस वाला लेंगे तो 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा 8 8 में 4 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अब सॉल्व करेंगे तो 11 से ये कट जाएगा, 11 कम 11 और 11 दूना 22, तो 12 दूना 24। मतलब एक टाइम क्या आ गया, 24 मिनट आया। यहाँ जो टाइम आता है किस में आता है, ये भी बताए थे, मिनट में आता है ना। तो हमको 3 और 4 के बीच ही ना टाइम बताना है। और यहाँ अगर 60 मिनट से ज्यादा आता था तो उसको क्या करते थे, नहीं लेते थे, वो इनवैलिड हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ तो 24 आया,
तो एक टाइम आ गया हमारा कि 3:24 में ऐसा कंडीशन होगा कि दोनों सुइयों के बीच 7 मिनट का गैप होगा। कब? 3:24। आप घड़ी में भी देख सकते हैं, 3:24 बजाइए घड़ी में और दोनों कांटों के बीच का दूरी को देखिए, गैप का देखिए, आपको 7 मिनट नजर आएगा। और एक टाइम आएगा, इसमें क्या होगा, 3:24 में क्या होगा हमारा, ये पीछे रहेगा, मिनट वाला पीछे रहेगा, बिहाइंड रहेगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। जैसे इसको 48 को 2 से करेंगे तो 96 और इधर 11। अब 11 से इधर डिवाइड देते हैं तो ऑप्शन में यही दिख रहा है, इसीलिए इसको और सॉल्व नहीं करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज नहीं करेंगे। 96/11 दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 3:96.11। देखिए ये कितना मिनट के आसपास आ रहा है। अगर 11 से इसको हम 11×8 = 88, है ना, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वाला मिनट, ये जो होगा ना, ये वाला मिनट वाला अभी पीछे होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये कम आ रहा है, 8 मिनट के आसपास आ रहा है। तो उसी समय अगर 3 बज रहा हो घड़ी में, 12, 6, 9, 3, देखिए 3 जब यहाँ बज रहा है, 3 बज रहा है, 3 बज के अगर 8 मिनट हो रहा है तो 1 घंटा वाला यहीं पे होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा। और ये 8 मिनट आसपास आ रहा था, तो यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 1, तो ऐसे होगा ये वाला। तो इसी टाइम पे क्या होगा, 10 नहीं हो रहा, 3:08 समथिंग हो रहा है। तो ये वाला घंटा वाला हो गया, ये मिनट वाला हो गया। तो इसी टाइम मिनट वाला पीछे होगा। अगर यहाँ पीछे पूछता तो ये आंसर आता। अगर पीछे पूछता कि मिनट वाला सुई घंटे वाला सुई से कब पीछे होगा, तब ये वाला समय एक आंसर देते। और ये वाला आगे आएगा, 3:24 हो जाएगा, तो ये मिनट वाला ये तो थोड़ा सा नीचे आएगा, घंटा वाला तो यहीं आसपास रहेगा ना, थोड़ा सा पीछे और आएगा, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, और समय कितना हो रहा है, 24, तो 24 इधर आएगा। तो इस समय क्या होगा, बस समझाने के लिख रहे, जो मिनट वाला होगा वो घंटा वाला से आगे चला जाएगा, मतलब अहेड चला जाएगा। अगर अहेड पूछता तो ये आंसर होता, अहेड पूछता, फिर से बता दिए कि अहेड कहाँ होगा। और अगर ये बिहाइंड पूछता तो ये वाला आंसर होता। अहेड पूछता, यहाँ अपार्ट के जगह अहेड पूछता तो ये आंसर, और यहाँ बिहाइंड पूछता तो ये वाला आंसर होता। लेकिन हमसे ये अपार्ट पूछा है, मतलब कि अपार्ट मतलब दोनों होगा, कि दोनों के बीच में कितना, बस बताना है दूरी कितना है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है, अहेड बनता है, बिहाइंड बनता है, अपार्ट बनता है। हम लोग तीनों देख चुके हैं। आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग अगला टाइप लेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या हम लोग जो स्पेशल एंगल बताए थे कि स्पेशल एंगल 2 होता है, कौन स्पेशल एंगल हमारा, एक 0 होता है, एक 180 डिग्री होता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेशल एंगल। अब इसको स्पेशल एंगल क्यों बोले, 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एंगल ऐसा है जो 1 घंटे में क्या एक ही बार बनता है। और हम लोग जितना भी देख रहे थे, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जितना भी डिग्री, सब क्या 2-2 बार बन रहा था 1 घंटे में। लेकिन ये दोनों ऐसा है कि 1 घंटा में एक ही बार बनता है। अब ये क्यों बनता है, सो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। और जैसे यहाँ बोल रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 क्लॉक, टाइम दिया हमारा 8 और 9 के बीच, आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर मतलब क्या, एक कांटा यहाँ अगर बीच में रहेगा तो एक कांटा इधर और एक इधर, पूरा सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। उसी को बोलेगा ना अपोजिट। कब होगा, जब दोनों ऐसे रहेगा, एक उधर एक इधर, तो अपोजिट कब होगा। और जब अपोजिट होगा तो दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। बस, तो एंगल हमको पता चल गया कितना, 180 डिग्री, दोनों अपोजिट है। तो अब सारा पता चल गया। इसे हमको टाइम निकालना है कि कौन सा समय में 8 और 9 के बीच दोनों जो एंगल, दोनों दो सुइयां होगा, दोनों सुई एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट कब होगा। अपोजिट मतलब दोनों ऐसे ही सीधा सीधा ऐसे रहेगा, है ना, एक कांटा इधर से उधर इधर, तो दोनों के बीच का एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो हम लोग टाइम का फॉर्मूला जानते हैं, क्या आता है हमारा, 2/11 A1 + -A2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब 2/11 A1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, छोटा नंबर को 30 से गुना करना होता है, तो 30 8 को गुना करेंगे, 30 और 8 को तो 240 प्लस माइनस A2 का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक 180 डिग्री। अब एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, है ना, 2/11। चलिए यहाँ प्लस वाला लेते हैं, तो प्लस वाला में दोनों जोड़ देते हैं, 0 8 और 4 12 1 420, है ना। अब यहाँ लेते हैं माइनस वाला, 2/11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पहला तो 0 14 में 8 घटेगा 6 6, यहाँ बचेगा कितना, बस 60 ना। इसको करते हैं गुना, तो 420 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 880/11, 880/11। तो देखिए ये आ रहा 880/11। चलिए छोड़ देते हैं इसको, अगला करते हैं। 60 को 2 से तो 120, इधर 11। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 11 एकम 11, फिर 11 10 110 होता है, और 10 बचेगा इधर। एक तो एक समय कितना गया, ये 9 और 8 और 9 के बीच बोला है ना, तो 8 बज के 10 पूर्णांक 10/11। और दूसरा समय क्या आ जाएगा, 8 बज के, इसको मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, है ना। कुछ गलती आया क्या, 8 4 12, 1 2 1 3 1 4, 240 में 180 जोड़ेंगे 2, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 400 सॉरी यहाँ तो क्या 420 को 2 से अगर हम गुना करेंगे तो 840 आएगा, है ना, और नीचे 11। अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे तो 11 को 840 से भाग देते हैं, तो 11 शते 77, है ना, 14 में 7 गया 7, यहाँ फिर 6, 11 छक 66, यानी 76.4/11। कोई दिक्कत नहीं आता, है ना, 76.4/11। तो दूसरा समय हमारा क्या आया, 8 बज के 76.4/11 आ गया। तो अब पूछा था हमसे कि दोनों हैंड्स क्या होगा, अपोजिट टू ईच अदर कब होगा। तो अभी हम लोग बोले थे कि जो 180 डिग्री का एंगल होता है या फिर 0 होता है वो घंटे में एक ही बार ही बनेगा, लेकिन हमारा 2 आंसर आया, तो किसको हम हटाएंगे, कौन वाला आंसर हमारा नहीं होगा। जो पीछे वाले वीडियो देखेंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, इतना तो हम करते ही नहीं थे। हाँ, तो क्या करेंगे, ये देखिए 8:76 का भी होता है, ये तो 60 से ऊपर चला गया, तो ये क्या है, इनवैलिड है। क्या है, इनवैलिड यानी नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये मिनट 60 से अधिक हो ही नहीं सकता, यहाँ तो 76 आ गया, इसीलिए एक आंसर होगा हमारा यही, यानी 8:10.10/11। यही एक समय है जिसमें दोनों कांटा के बीच क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि दोनों अपोजिट होगा एक दूसरे का। ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं कि दोनों आया मार दिया दोनों से, ए और बी दोनों, तो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा, ये हम लोग बता चुके हैं कि ये 60 मिनट से अधिक है, तो ये समय पॉसिबल है ही नहीं, है ना, समझ में आ गया। अगर पहले ही बता चुके हैं कि 0 और 180 होता है, घंटा में एक ही बार बनता है और कभी बनता ही नहीं है। चलिए एक अब 0 वाला हम लोग देख लेते हैं, है ना, घंटा मतलब 180 वाला देख लें, अब 0 डिग्री वाला देख लेते हैं। चलिए हम लोग 0 डिग्री वाला देख लेते हैं। जैसे 0 डिग्री में ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 क्लॉक आर द हैंड्स टुगेदर, मतलब दोनों हैंड्स, दोनों सुइयां क्या है, एक साथ साथ है। एक साथ साथ होगा क्या, दोनों के बीच में दूरियां होगा नहीं, एक साथ मतलब संपाती बोल सकते हैं या फिर एक साथ बोल सकते हैं। दोनों कैसा है, एक साथ है, मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे और ऐसे, दोनों एक ही के ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो एंगल कितना डिग्री बन जाएगा, यहाँ टाइम लिख लेते हैं पहले, 1 और 2 बजे की बात कर रहा है, और एंगल 0 डिग्री होगा कि नहीं। और हमको टाइम निकाले बोला कि कौन ऐसा समय बताइए जिसमें दोनों सुइयां 1 और 2 के बीच क्या हो जाएगी, हैंड्स टुगेदर हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा, है ना, मतलब एक साथ की जगह संपाती भी देखने को मिल सकता है, मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पूरा सीधा दोनों आ जाएगा, मिनट वाला उसके ऊपर घंटा वाला, दोनों एक साथ, है ना। तो टाइम निकालेंगे और जान रहे इसमें भी एक ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि जो स्पेशल एंगल होता है वो घंटे में एक ही बार बनता है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, 2/11 A1
प्लस माइनस A2, ठीक है। अब पुट करेंगे A1 और A2 का वैल्यू। A1 का वैल्यू क्या होता है, छोटा नंबर को 30 से गुना कीजिए, 30 को 1 से गुना करेंगे क्या फर्क पड़ेगा, 30 से ना आएगा, 30 और प्लस माइनस 0, लो 0 डिग्री आया। अब दो दो हम ले सकते हैं, दो वैल्यू, दो लेंगे कैसे, इतना, और एक में क्या करेंगे, 30 के साथ 0 को जोड़ेंगे और 30 के साथ 0 घटाएंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, एक ही ना समय आएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधे 30 ही ना लिखेंगे, प्लस करो चाहे माइनस करो 30 ही आएगा, इसमें दूसरा कैसे, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है है ना। अब ये नहीं कि 0 का दूसरा एंगल 360 लेने लगे तो उसको लेंगे, फिर वो भी क्या ऊपर चला जाएगा, 360 और 30 आ जाएगा 390, 390 को 2 से गुना करेंगे तो 400 408 होता है, 700 कुछ आ जाएगा, मतलब वो भी 60 मिनट से क्या हो जाएगा, अधिक आ जाएगा। तो 60 मिनट से अधिक नहीं आएगा। देखिए अगर 0 का हम लोग जब ऐसा एक ही आंसर आता था तो क्या करते थे, इसका दूसरा ले लेते, दूसरा कैसे लेते, 360 में से घटा के। तो अगर 0 जगह 360 ले लेंगे तो वो भी 360 प्लस 30 390 और फिर 2 से गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा चल जाएगा, मतलब उसमें भी जो मिनट आएगा हमारा 60 से अधिक चला जाएगा, तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यही लेंगे फिर एक को 30 दूना 60/11, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पच्चे 55, 5.5/11, मतलब समय हमारा आया कितना, 1:05.5/11 मिनट। यही जो टाइम है उस समय दोनों से क्या होगा, एक साथ साथ होगा, एकदम दोनों एक साथ रहेगा, एक साथ, तो यही समय होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 0 डिग्री वाला एक क्वेश्चन देखे कि घंटा में एक ही बार बन रहा था, 2 बार कहाँ बनाई, और 180 वाला भी लिए, वो घंटा में एक ही बार बन रहा था, दोबारा नहीं बन रहा था। टाइम भी हम लोग अलग अलग लिखे, हो सके आप ले दूसरा भी टाइम लीजिए, यही आएगा, है ना, एक ही बार आएगा आंसर, एक ही, तो आप ऐसा बना सकते हैं। अब एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि वो हम लोग देखेंगे, ये हो गया, यहाँ समय तो मिटा दिए, 1:05.5/11। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्पेशल एंगल देखेंगे कि कौन एंगल 12 घंटा में कितने बार बनता है, 24 घंटा में कितने बार बनता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्या खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको मिटा देते हैं। तो पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है लैंग्वेज, उसको पहले समझना है ना। अगर हैंड्स टुगेदर बोलेगा तो कितना डिग्री बनेगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। अगर बोलेगा कि दोनों कोन के बीच स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, पहला देखते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन देखिए दो तरीका से बन सकता है, यहाँ एक घड़ी का मिडिल वाला पार्ट है ना, सीधा जाएगा एकदम, यहाँ मिडिल पार्ट, एक काटा इधर एक काटा इधर, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ लिख देते हैं सीधी रेखा। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि बोल देगा कि 12 घंटा या 24 घंटा में दोनों सुइयों स्ट्रेट लाइन कब बनाती है या फिर सीधी रेखा कब बनाती है। तो सीधी रेखा यहां से बन गया ऐसे क्या, तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो ये भी तो एक सीधा बनाया ना, सीधा लाइन, और एक सीधा लाइन कैसे बना सकता है, ऐसे भी तो बना सकता है, दोनों काटा इसी में आ गया, संपाती हो गया, तो ये भी तो एक सीधा लाइन बन रहा है ना। तो हमको देखना है कि सीधा लाइन कब कब बनता है, दोनों अपोजिट हो गया तब बनेगा, और अगर दोनों एक साथ आ गया, संपाती आ गया, 0 डिग्री बना दिया, फिर भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसको लिखेंगे 0 डिग्री। तो ये आप नोट कर लीजिए कि स्ट्रेट लाइन कब बनता है, 180 डिग्री में भी बनता है और 0 डिग्री में भी बनता है। तो इसका अभी हम लोग यूज करेंगे, आगे जो क्वेश्चन देखेंगे ये सब का यूज होगा। अगर ये आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन क्या तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, 0 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। अगर पूछेगा अपोजिट टू ईच अदर रहेगा, है ना, तो ये दूसरा ले लेते हैं, अपोजिट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे
के विपरीत एक दूसरे का अगर विपरीत बोलेगा, है ना, तब क्या होगा, तब एक ही कंडीशन यही वाला बनेगा 180 डिग्री वाला। तो याद रखना है कि जब स्ट्रेट लाइन की बात करेगा तो दोनों हम लोग काउंट करेंगे, है ना। क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले अभी समझिए कि स्ट्रेट लाइन में दोनों को लेंगे, 180 वाला भी लेंगे और 0 वाला भी लेंगे। और अपोजिट की बात करेगा तो सिर्फ 180 डिग्री वाला लेना है। और अगर टुगेदर की बात करेगा, है ना, अगर टुगेदर की बात करेगा, तीसरा बनता है यहाँ पे टुगेदर बात करेगा, यानी हैंड्स टुगेदर जो अभी देखे थे। अगर क्वेश्चन में ऐसा बात करेगा, हैंड्स टुगेदर की बात करेगा मतलब एक साथ, या फिर संपाति की बात करेगा मतलब दोनों एक साथ, है ना, तो क्या आएगा, सिर्फ 0 वाला बनेगा, कांटा के ऊपर कांटा, वही ना एक साथ होगा, तो 0 डिग्री। तो ये तीनों याद रखना है अच्छे तरीका से कि स्ट्रेट लाइन कब बनता है, 180 डिग्री अपोजिट होगा, और यहाँ भी बनेगा स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा लाइन बन रहा है, 180 भी बन रहा है और 0 भी बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पूछेगा तो दोनों को काउंट करेंगे, है ना, और अपोजिट पूछेगा तो सिर्फ 180 वाला, और अगर हैंड्स टुगेदर पूछेगा एक साथ संपाति तो 0 डिग्री वाला काउंट करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है कि बोल देगा कि 24 घंटा में दोनों सुई स्ट्रेट लाइन कब बनाती है, ये पूछेगा, या फिर बोलेगा कि अपोजिट टू ईच अदर कितनी बार होता है, या फिर बोलेगा कि दोनों सुइयां हैंड्स टुगेदर कितनी बार होता है, 24 घंटा, 12 घंटा, 36 घंटा, कुछ भी पूछे, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम दे देगा कि बोलेगा कि 5 से 11 बजे के बीच में कितनी बार हैंड्स टुगेदर होगा, या फिर अपोजिट टू ईच अदर होगा, या फिर स्ट्रेट लाइन कितनी बार होगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे। पहले इस लोग हमको कॉन्सेप्ट देखेंगे कि 1 से लेके 12 घंटा के बीच में कितनी बार स्ट्रेट लाइन बनता है, अपोजिट कितनी बार बनाता है, और हैंड्स टुगेदर कितनी बार बनाता है। तो आई होप यहाँ तक पहले आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसके पहले हम लोग इसका पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट टाइप लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप क्या बोल रहा है, व्हेन हैंड्स आर टुगेदर, मतलब कि जो सुइयां हैं वो एक साथ साथ है, मतलब कि कितना डिग्री एंगल बनेगा, 0 डिग्री। मतलब तो पहले हम लोग देखेंगे कि 12 घंटा में ऐसा कितनी बार होता है, उसके बाद हमको 12 घंटा में पता चल जाएगा। तो 24 घंटा पूछे, कितनों पूछे, क्या करेंगे हम लोग, पता कर लेंगे। जैसे चलिए 12 से स्टार्ट करते हैं, है ना, घड़ी में बज रहा है 12, तो ऐसे होगा कि नहीं, है ना, 12। तो 12 में एक बार मिल गया, और 12 में एक बार मिल गया, है ना। अब देखेंगे कि कितने कितने घंटों में, यहाँ कितना कितना का इंटरवल है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटा है, तो 12 इंटरवल होगा ही होगा, है ना। अब देखेंगे कि इन 12 घंटे में कितनी बार ये सुइयां मिलती है। चलिए 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 में मिल गया, और एक बात याद रखिए कि देखिए यहाँ 11 और 1 के बीच में एक ही बार 12 में मिलता है ना। इधर नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पाता है, अभी देखिएगा। यहाँ 2 इंटरवल हो गया, 11 से 12 और 12 से 1, यहाँ एक ही बार मिलेगा सिर्फ 12 में। ऐसा क्यों होता है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे 12 बज गया, है ना, घंटा वाला सुई यहीं पे है, घंटा वाला सुई यहीं है, और मिनट वाला सुई चलना शुरू करेगा। तो घंटा वाला यही 12 के पास है, तो मिनट वाला तो तुरंत 1 मिनट में आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा। मिनट वाला चल रहा है, इधर आ रहा है, इधर 11 पास आया, फिर 12 पास आएगा। तब अगर 12 पास आया तो घंटा वाला सुई तो हमारा 1 पास पहुंच जाएगा कि नहीं। जब 1 बज जाएगा तो ये घंटा वाला सुई यहाँ आ जाएगा, और मिनट वाला तो यहीं पे रहेगा, 12 में ही रहेगा। तो मिला क्या, यहाँ से यहाँ में नहीं मिल पाया। अब आगे यहाँ नहीं मिल, समझ में आ गया, यहाँ नहीं मिल पाया, इसी तरह यहाँ भी नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसे घूमते घूमते आएंगे तो देखेंगे। तो 12 और 1 के बीच में दोनों में कहाँ मिला, नहीं मिल पाया। मिनट वाला तो चलते चलते इधर आ गया, और जब तक 12 में पहुंचा घंटा वाला घसक के 1 में आ गया। तो ऐसे में मिल पाया नहीं, थोड़ा सा और ऊपर बनेगा, ये 1 में है तो ऐसे। अब 1 से आगे निकले, 1 से यहाँ 1 बज गया, है ना। अब घंटा वाला यहाँ 1 रहेगा, और ये मिनट वाला चलते चलते आएगा, तो इधर कहीं आके क्या होगा, मिल जाएगा। तो इधर कहीं आके क्या होगा, ऐसे इधर मिलेगा, फिर से इधर इतना आगे नहीं मिलेगा, इधर 1 ही के सामने तो ही मिलेगा, इधर 1 ही, है ना, मिल जाएगा। उसके बाद फिर से घूमते घूमते ये मिनट वाला यहाँ पहुंचेगा, फिर घंटा वाला घूमते, फिर मिनट वाला यहाँ पूछेगा, तब तक ये घंटा वाला कहाँ 2 पास पहुंच चुका होगा।
फिर घंटा वाला थोड़ा सा मिनट वाला सुई घूम घूम के यहाँ आएगा, मतलब इधर कहीं मिलेगा फिर, है ना, इधर मिलेगा। फिर उसी तरह यहाँ भी किधर मिलेगा, फिर यहाँ भी 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 मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, है ना, यहाँ मिलेगा। अब आगे यहाँ मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ मिल गया, दोनों कांटा यहाँ मिला हुआ है, यहाँ दोनों कांटा मिला हुआ है, मतलब 11 बजने वाला है, थोड़ा सा और आगे मिलेगा, एकदम 11 बजने वाला होगा, यहाँ मिल चुका होगा, है ना, यहाँ मिल चुका होगा, दोनों कांटा 11 बजने वाला होगा। और जैसे 11 बजेगा, जैसे ही 11 बजेगा 11 बज जाएगा, घंटा वाला पूरा 11 के सीधा में आ जाएगा और मिनट वाला यहाँ आ जाएगा, है ना। अब घंटा वाला इधर आगे चलेगा और मिनट वाला यहाँ से फिर से घूमता शुरू करेगा, करे दोनों फिर जाके कहाँ 12 में तो ही मिलेगा और कहीं मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि 0 डिग्री में 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 2 इंटरवल होता है, 2 इंटरवल में एक ही बार मिलता है, बाकी बात हर एक इंटरवल में मिलता है। तो इस तरह कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि 12 घंटा में 12 बार मिलना चाहिए, लेकिन 12 बार मिला क्या, नहीं मिला। कितना बार मिला, 11 टाइम मिला, है ना। तो अब कुछ पूछ दे तो हम लोग अगर स्पेसिफिक टाइम बोलेगा कि 10 और 1 के बीच में, 10 और 1 के बीच में कितना बार मिलेगा, तो 2 ही बार मिलेगा। लेकिन यहाँ इंटरवल क्या हो रहा है, 10 और 1 के बीच में 1 2 3 इंटरवल हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ 2 ही बार मिल रहा है ना। तो अगर कोई स्पेसिफिक टाइम देगा, उसमें अगर 12 आ रहा है, अगर 12 आ रहा है तो क्या करेंगे, एक हम आंसर माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ 12 आ रहा था तो एक हम लोग माइनस कर दिए। अगर बोलेगा कि 2 और 5 के बीच में कितना बार मिलेगा, तो 2 और 5 के बीच में कितना गैप, 3 गैप, तो 3 ही बार मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तीनों में मिलेगा, 12 नहीं आ रहा है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। अब हो गया हमारा 12 घंटा में 11 बार मिला, तो 24 घंटा में कितना बार मिलेगा, 22 बार, 22 टाइम। तो इस तरह अगर 48 घंटा में बोल देगा तो कितना कर देंगे, सीधा 44 टाइम। तो यही कुछ हो पूछेगा, अब आंसर हम लोग क्या निकाल लेंगे। बोलेगा कि 12 घंटा में दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं, तो 11 बार बनाती हैं। अगर जितना घंटा बोले, 12 का पता चल गया, 24 का निकाल लेंगे, 48 का पूछ लेंगे, 72 पूछेगा तो भी निकाल देंगे, 36 पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 12 का वैल्यू 11 है तो 36 का क्या हो जाएगा, इधर 3 से गुना तो इधर भी 3 से गुना, तो 36 घंटा में कितना हो जाएगा, 36 घंटा में 33 टाइम। तो अब कुछ भी घंटा का पूछे, समझ में आ गया होगा क्या इसके पीछे क्यों 12 घंटा में 11 बार क्यों बनता है, ये हम अच्छे से समझा दिए कि यहाँ पे 2 इंटरवल में एक ही बार मिल पाता है। कैसे एक ही बार मिलता है ये भी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा वाला लेंगे, 0 डिग्री वाला देख लिए, है ना। अब दूसरा वाला लेंगे हम लोग। दूसरा वाला लेने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहा है 11 AM से 5 PM, क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। 11 AM से 2 5 PM बोल रहा है कि 11 बजे 11 AM से मतलब 11 का सुबह और 5 का शाम, 5 का शाम, सुबह का 11 बज रहा है दिन सुबह वाला और 5 बजे शाम बज रहा है। बोल रहा है कि इन दोनों में कितना बार क्या मतलब कि हैंड्स टुगेदर होगा, दोनों एक साथ साथ कितनी बार होगा 11 AM से 5 PM में। तो देखिए 11 यहाँ बजेगा, यहाँ से 5 तक, तो यहाँ से क्या होगा 6 इंटरवल होगा, 6 इंटरवल होगा कि नहीं, इसको सीधा घटा दीजिए ना, 11 में से 5 घटा देंगे, 6 इंटरवल होगा। लेकिन हमारा 12 वाला भी आ जा रहा है, जब 12 वाला आ जाता है, 12 वाला आ जाता है तो यहाँ एक हम आंसर में माइनस कर देते हैं, तो कितने बार मिलेगा, 5 बार मिलेगा। अगर पूछ दे यहाँ 3 से 3 PM टू 9 PM कितनी बार मिलेगा, 3 PM टू 9 PM कितना इंटरवल आएगा, इसमें 6 आएगा, और 6 आएगा तो 3 और 9 के बीच में 12 आएगा क्या, 12 नहीं आएगा। मतलब 12 जब नहीं आएगा तो एक माइनस नहीं करेंगे, बस सिंपल से फंडा यही है। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम देगा तो 12 आ रहा है तो एक घटा देना है, और अगर 12 नहीं आ रहा है तो जितना इंटरवल है वही छोड़ देना है। देखिए यहाँ गिन लीजिए 3 से 9, 1 2 3 4 5 6 बार मिला कि नहीं, खत्म। अब ऐसा कुछ भी कितना क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। सीधा माइनस कीजिए, अगर 12 आ रहा है तो एक घटाइए, नहीं तो जितना घटाने का 12 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा टाइप देखेंगे, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप जरूर बना लीजिएगा, है ना। चलिए अब दूसरा टाइप लेते हैं। दूसरा टाइप में क्या है, व्हेन हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब अपोजिट टू ईच अदर क्या होता है,
ऐसे बनेगा 180 डिग्री, अभी हम लोग देख चुके हैं। ऐसे दोनों का बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री, है ना। अभी हम लोग देखे कितना 0 डिग्री वाला देख चुके हैं, क्या कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया था। बस याद रखिएगा कि 11 और 12, 12 1 के बीच में क्या, अगर 12 से कांटा क्रॉस कर रहा है तो यहाँ 2 इंटरवल है, एक घटा देना है। अब अगला जो होता है ये वाला जो होता है अपोजिट टू ईच अदर, है ना। तो अपोजिट टू ईच अदर चलिए ऐसे लेते हैं, है ना। ऐसे हम दोनों कांटा, यहाँ ये मत देखिएगा कि कौन घंटा, अगर ये 6 बज रहा है तो ये घंटा वाला ही होगा। तो पतला मोटा नहीं बना रहे हैं कि कौन घंटा का क्या 6 बज रहा है, तो 6 बज रहा है तो ऐसा हो रहा है दोनों कांटा का बराबर दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि 6 बज रहा है। बस हमको समझना है कि यहाँ 6 बज रहा है। तो घंटा वाला थोड़ा क्या होता है, मोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो समझाने के लिए हम दोनों इक्वल बना देंगे, तो आपको समझ लेना है 6 बज रहा है ना। तो 6 बज रहा है तो क्या 180 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं, दोनों के बीच एकदम बन रहा है ना। और यहाँ पे होता है जो हम लोग 0 डिग्री वाला हम देखे थे कि 11 और 12 और 12 और 1 के बीच में सिर्फ 12 में ही क्या 0 डिग्री बना रहा था, मतलब दोनों मिल रहा था। तो उसी तरह ये अपोजिट वाला में भी यहाँ एक फंडा है कि ये तीनों के बीच 5 और 6 और 6 और 7 के बीच में एक ही बार मिलेगा। यहाँ भी 2 इंटरवल है लेकिन एक ही बार मिलेगा। ऐसा क्यों होता है चलिए देखते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे चलिए पहले देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। चलिए जैसे 6 बज गया, हाँ 6 बज गया। अब 6 से ये घंटा वाला, ये घंटा वाला, ये मिनट वाला, ये घंटा वाला, ये मिनट वाला, 6 वाला भी इधर चलेगा, 7 की ओर चलेगा, और ये यहाँ 12 से इधर घूमना शुरू करेगा, है ना। अब 6 से ये जो घंटा वाला था, अब हम चलो 6:30 बजा देते हैं। 6:30 बज गया, घंटा वाला यहाँ आ गया, ये घंटा वाला है ना, ये घंटा वाला है, 6:30 बज गया, है ना। और ये मिनट वाला कहाँ जाएगा, सीधा सीधे 6 के पास, 6 के पास आ जाएगा कि नहीं, 6 के पास आ जाएगा, है ना। अब अभी तो ये लोग क्या 6 के पास अपोजिट हुआ ही था, तो क्या 6 के साथ अपोजिट हुआ ही था, तो यहाँ पे क्या अपोजिट हो जाएगा 1 के सामने। 5 मिनट में ये इतना थोड़ी ना इधर आ जाएगा, ये तो इधर आने में इसको 40-45 मिनट लगेगा। अभी तो आधा आया है, मतलब पूरा बीचों बीच में आया है यहाँ पे। तो अगर इसका अपोजिट बनेगा तो इधर ऐसे होना चाहिए मिनट वाला, तो क्या जब तक घंटा वाला यहाँ आधा आ जाएगा मिनट वाला यहीं तक रहेगा क्या, नहीं, मिनट वाला घूम के कहाँ, यहाँ भी तो, ये भी तो आएगा ना। जब आधा घंटा की समय होता है तो ये तो 6 के पास आ जाता है, तो 6 के पास आ गया, तो यहाँ तक अभी तक तो 180 डिग्री नहीं बना, अपोजिट नहीं बना। अब यहाँ आगे जाएगा, यहाँ तो इसको मिनट वाला क्रॉस करके आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा कि नहीं। और जब तक 7 बजेगा, जब तक अब 7 बजा देते हैं, 7 बज गया। अब 7 बज जाएगा तो ये तो 12 के पास चला गया मिनट वाला, तो 6 और 7 के बीच में क्या मिल पाया, नहीं मिल पाया। यहाँ नहीं, मतलब मिल नहीं, 180 डिग्री बना नहीं बना, ऐसा सीधा सीधा बना नहीं बना, इसीलिए 6 और 7 में नहीं बनता है। इसी तरह 5 और 6 में नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता चलिए देखते हैं, है ना। 5 बजा देते हैं, ठीक है, 5 बज गया, ये घंटा वाला। अब ये घंटा वाला इधर आने की कोशिश करेगा, इधर आएगा, ये धीरे 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 इधर आएगा, ये यहाँ आएगा। इसके लिए क्या इधर होना चाहिए, ये 5 के पास कांटा है तो इसके लिए इधर मिनट वाला आएगा, तभी ना 180 बनने की पॉसिबिलिटी है। दोनों कांटा सीधा सीधा होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ से इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, 5:30 बजा देते हैं। घंटा वाला यहाँ आ गया, घंटा वाला यहाँ आ गया, और ये 12 से लेके 6 में आ गया, 5:30 बज गया, 5:30 बज गया। अब यहाँ तो मिनट वाला क्रॉस कर चुका है, अब ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, है ना, ये आगे जाएगा तो इधर नहीं मिल पाएगा। सीधा जब 6 बजेगा, सीधा 6 बजेगा तब मिलेगा। तो इस तरह 5 और 6 में भी नहीं मिल पाया, इसके सीधे में आएगी नहीं। अगर यहाँ आ गया घंटा वाला तो इसके सीधा में इधर होना चाहिए, तो क्या एकदम 6 बजने वाला है तो ऐसे होना चाहिए सुई, ऐसे, मतलब कि अगर यहाँ पे है ना, पूरा यहाँ 6 बजने वाला अगर रहता, ऐसे रहता तो ये इधर ही रहता, क्या नहीं रहता, मतलब कि नहीं मिलेगा, तो सीधा 6 में मिलेगा। तो बस आपको याद रखना इतना, अगर आपको याद रहे या ना रहे तो सिर्फ एक बार 5 और 6 और 6 और 7 के बीच सिर्फ 6 में 180 डिग्री का बनेगा, बाकी में नहीं बनेगा। उसी तरह सब में फिर बनेगा, यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिलेगा, 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 यहाँ भी मिलेगा। उस तरह कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये भी 12 घंटा में कितनी बार मिल रहा है, 12 घंटा में 11 टाइम। और तो फिर 24 घंटा में कितना बार मिलेगा 22 टाइम।
इसी तरह कुछ भी घंटा पूछे, 48 पूछे, 36 पूछे, आप सारा का लिख सकते हैं। 48 का पूछेगा तो कितना करेंगे, इसको 22 को 2 फिर से डबल हो रहा है तो इधर भी डबल होगा, यानी 44 टाइम हो जाएगा। अब कोई स्पेसिफिक टाइम पूछेगा, जैसे बोलेगा 3 AM टू 7 PM, 8 PM कर देते हैं, यहाँ भी PM कर देते हैं, 8 PM। बोलेगा कि 3 PM और 8 PM के बीच में कितनी बार दोनों सुइयां अपोजिट टू ईच अदर होगा, कितनी बार होगा, तो 3 से 8 जा रहा है, 5 का इंटरवल आ रहा है, लेकिन इसमें हमारा 6 भी आ रहा है, 6 बीच में आ जा रहा है तो 1 माइनस कर देंगे, 6 आ रहा है 1 माइनस कर देंगे 4 हो जाएगा, है ना। वहां 0 डिग्री वाला में क्या देख रहे थे, 12 आ रहा, तो बस याद रख लीजिए कि 0 डिग्री वाला में अगर 12 आ रहा था तो 1 माइनस करेंगे, और अगर 180 डिग्री वाले की बात करेगा तो 6 आएगा तो 1 माइनस कर देंगे। और अगर दे देता है, अगर दे दिया आपका 8 PM, है ना, 8 PM टू 12 PM, मतलब रात का 12 11 ही लिख देते हैं ना, 11 PM, रात का 8 बज रहा है और 11, इसके बीच में कितना होगा, 3 ही होगा, 8 3 11, 3 ही का गैप आ रहा है, और इसमें 6 नहीं आ रहा, 6 जब नहीं आ रहा तो 1 माइनस नहीं करेंगे, 8 और 11 के बीच में देखिए 1 2 3, है ना। तो इस तरह दोनों हमारा खत्म हो गया। अब एक बचा है, एक में क्या दोनों काउंट होगा, अगर दोनों पूछ देगा क्वेश्चन में, हम लोग अभी लेंगे कि दोनों कब बनेगा। जैसे कि अगर स्ट्रेट लाइन बोलता था तो स्ट्रेट लाइन में हमारा दोनों काउंट होता था, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बनता था और ऐसे भी बनता था, यानी 180 डिग्री वाला भी बनता था और 0 डिग्री वाला भी बनता था। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि बोलेगा कि 12 घंटा में दोनों सुइयां सीधा एक सीधी रेखा में कितनी बार, एक सीधी रेखा कितनी बार बनाती हैं, एक सीधी रेखा कितनी बार बनाती है, यानी अपोजिट टू ईच अदर कितनी बार होती है, तो दोनों को काउंट करेंगे क्योंकि दोनों में सीधा रेखा बन रहा है, 0 डिग्री भी बन रहा है, 180 भी बन रहा है। तो क्वेश्चन अभी लेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अभी, चलिए हम लोग क्वेश्चन अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे। एक और कॉन्सेप्ट बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं कि पूछेगा व्हेन हैंड्स आर राइट एंगल, मतलब कि राइट एंगल मतलब कि दोनों के कोण के बीच कितना 90 डिग्री कितनी बार बनता है ना। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है, और बाकी जितने सारे एंगल होते हैं क्या होते हैं, 2 बार बनते हैं। तो फिर हम ये 90 वाला लेना क्या मतलब था, तो फिर इसको भी डायरेक्ट लिख देते ना कि ये घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में 24 बार नहीं, लेकिन इसमें भी कुछ लॉजिक है। जैसे क्या है चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ एक बार 3 बजेगा, है ना, 3 बजेगा तो 90 डिग्री बनेगा, बनेगा कि नहीं। और 90 डिग्री होने के लिए देखिए, 90 डिग्री होने के लिए दोनों जो सुई है उसके बीच का कितना मिनट में कितना गैप होना चाहिए, 15 मिनट होना चाहिए कि नहीं, 15 मिनट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में डिग्री में कितना का डिफरेंस होता है, 6 डिग्री का होता है, तो दोनों के बीच में 15 डिग्री का गैप रहेगा, तभी 15 छक्का 90 होगा, है ना। तो यहाँ देखिए 15 का सीधा सीधा है तो यहाँ पे 1 बनेगा, है ना। तो हमारा 12 घंटा में 24 बार होना चाहिए, है ना, 24 टाइम होना चाहिए, लेकिन 24 टाइम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वही हम लोग देख रहे हैं। तो एक बार यहां बन गया, अब आगे आएगा ये वाला कांटा इधर आएगा, है ना। सीधा सीधी समझ लीजिए कि 1 घंटा में क्या होता है हमारा 2 बार बनता है, हर 90 डिग्री 2 बार बनेगा, लेकिन 2 केस में क्या होता है ना कि ये एक ही बार बनता है। जैसे कि एग्जैक्ट टाइम जब आएगा ना, जैसे 3 बज रहा है, एग्जैक्ट टाइम है कि नहीं, कुछ एकदम पक्का पक्की 3 बज रहा है, आगे पीछे नहीं है, एग्जैक्ट टाइम इसी को बोलते हैं। और एक एग्जैक्ट टाइम यहाँ 9 जैसे बज गया, अगर 9 बज गया, है ना, 9 बज गया तो क्या 9 बजेगा तब भी क्या होगा 90 डिग्री बनेगा, मतलब कि यहाँ भी एग्जैक्ट टाइम है। तो ये जो 2 एग्जैक्ट टाइम होता है ना, 3 और जो 9 होता है, 3 और जो 9 होता है एग्जैक्ट टाइम, ये हम लोग 2 बार काउंट हो जाता है, घंटे में 2 बार काउंट हो जाता है, इसीलिए हम लोग 2 यहाँ पे घटा देते हैं, 2 यहाँ पे घटा देते हैं, तो ये बनता है 22 टाइम। बस आप इतना ही याद रखिए
कि जो एग्जैक्ट टाइम होता है ये दो दो बार काउंटिंग हो जाता है घंटे में, है ना, इसीलिए ये हमारा 8 से 9 में भी काउंट हो जाता है और 9 से 10 में भी काउंट हो जाता है, इसीलिए ये दोबारा काउंट हो जाता है ना, इसीलिए इसको हम लोग 2 माइनस कर देते हैं क्योंकि ये बीच बीच में आ जाता है। और ऐसा कोई नहीं है जो एग्जैक्ट टाइम में 90 डिग्री बनाएगा, और कहीं बनेगा ही नहीं। जैसे यहाँ 10 क्या हो सकता है, बन ही नहीं सकता, 15 मिनट का गैप दोनों में आएगा ही नहीं। अगर 8 देखे तो 8 देखे तो 15 मिनट, 5 10 15 यहाँ होगा तब ना, पक्का 8 में अगर पक्का 11 में ऐसा कभी कांटा सुई बनेगा ही नहीं। तो 2 ही एग्जैक्ट टाइम होता है, एक 3 बजे और एक 9 बजे। तो 2 हम लोग घटा देंगे तो हमारा बनना चाहिए 1 घंटा में 2 बार, यानी 12 घंटा में 24 बार। लेकिन 2 हम माइनस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि 3 बजे और 9 बजे 2 एक्स्ट्रा हमारा काउंट हो जाता है। ये हमारा 2 से 3 में भी काउंट हो गया और 3 से 4 में भी हो गया, इसीलिए एक एक माइनस करेंगे, एक यहाँ से माइनस और एक यहाँ से माइनस। मतलब कहाँ से माइनस हो रहा है, 3 और 9 से। जैसे कि यहाँ पूछेगा, अब 12 घंटा में हम लोग निकाल लिए तो 24 घंटा में कितना हो जाएगा, इधर का डबल कर देंगे यानी 44 टाइम। आप कुछ भी घंटा पूछे तो क्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, और एक देखिए कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम देगा, जैसे स्पेसिफिक टाइम वाला देख लीजिए, अगर बोल रहा है 1 PM टू 10 PM है ना, कितने बार बनेगा, तो यहाँ घंटा का गैप कितना आ रहा है, 9 घंटा का गैप आ रहा है। एक से हमको जाना है कहाँ, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का आ रहा है, मतलब कि बनना तो कितना बार चाहिए, 18 बार बनना चाहिए। 9 घंटा का गैप आ रहा है तो 18 बार बनना चाहिए, लेकिन 3 एक यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे 9 आ रहा है, मतलब 3 और 9 दोनों आ रहा है। जब दोनों आ रहा है तो 2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 टाइम। मतलब यहाँ कितना बार बनेगा, 16 बार। अगर बस इसमें 0 डिग्री वाला में 12 आता था तो 1 घटाते थे, हाँ, और 180 डिग्री वाला में 6 आता था तो 1 घटाते थे। लेकिन अगर 90 डिग्री की बात करेगा तो 3 और 9 अगर आ रहा है, दोनों आ रहा है तो 2 घटा देंगे, और दोनों में से 1 आ रहा है तो 1 घटा देंगे, है ना। जैसे अगर टाइम हम यहाँ दूसरा ले लें, जैसे ले ले टाइम 1 से 1 PM टू अगर 6 PM ही हम पूछे तो यहाँ तो गैप आ रहा है 5 का, 1 से 6 में कितना गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5 का, तो 5 दूना 10 बार बनना चाहिए। 90 डिग्री 10 बार बनना चाहिए, 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, दूसरा एंगल नहीं कि 1 और 6 के बीच में दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो 10 बार बनना चाहिए। लेकिन 3 वाला आ जा रहा है इसीलिए 1 घटा देंगे। यहाँ पे क्या 3 वाला आ रहा है, 9 वाला नहीं आ रहा है, 3 वाला आ रहा है, 9 वाला नहीं आ रहा है, तो 3 आ रहा है इसीलिए 1 ही घटाएंगे। अगर 9 भी आता तो 1 और घटा देते तो 8 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं आ रहा है इसीलिए 1 ही घटाएंगे। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री में 12 बज अगर 12 से क्रॉस कर रहा है तो 1 घटाएंगे, 180 में 6 क्रॉस कर रहा है तो 1 घटाएंगे, और 90 डिग्री में 3 आ रहा है और 9 आ रहा है, दोनों आ रहा है तो 2 घटाएंगे, दोनों में से 1 आ रहा है तो 1 घटाएंगे, है ना। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन। चलिए 3 क्वेश्चन देखते हैं, जो 3 क्वेश्चन क्या बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। जैसे अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े उसी से रिलेटेड है। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर इन अ डे। इन अ डे बोल रहा है मतलब 24 घंटा में दोनों सुइयां हैंड्स टुगेदर कब होता है, मतलब दोनों सुइयां एक साथ कब होता है, मतलब 0 डिग्री की बात कर रहा है। तो 24 घंटा में 0 डिग्री कितनी बार बनता है आप बताइएगा, है ना। दूसरा, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर इन अ डे, मतलब कि 180 डिग्री एक दिन में कितनी बार बनता है। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी राइट एंगल इन अ डे, 90 डिग्री 24 घंटा में कितनी बार बनता है। तो इसको सटासट कमेंट में आप आंसर बताइए, है ना, कितनी बार बनेगा अभी तो बताएं। 0 डिग्री कितने बार, 22 टाइम। 180 डिग्री कितने बार, 22 टाइम। 180 भी बनता है 22 बार। और 90 डिग्री कितना बन रहा था, 44 बन रहा था कि नहीं। 12 घंटा में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन बन रहा था 3 और 9 आ जा रहा था, इसीलिए 2 घटा दे रहे थे, 22 बार। तो 12 घंटा में 22 बार, तो 24 घंटा में 44 बार, ये तो देख ही चुके हैं। और ये 0 डिग्री कितनी बार, एक बार 12 वाला घटा देते थे तो 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में 22 बार। उसी तरह यहाँ पे अपोजिट वाला में 6 को घटा देते थे, मतलब कि 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में 22 बार, खत्म। और ये 44 बार। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तीनों डायरेक्ट, तीनों में से कोई उठा के दे देगा।
तो ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट पता रहेगा, 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री तभी ना बना पाइएगा, इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट बताया उसके बाद क्वेश्चन। तो कितना बार बनता है हैंड्स टुगेदर 24 घंटा में, अभी तो देखिए इसे 22 बार, और 180 डिग्री 22 बार, 90 डिग्री 44 बार। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फ्रॉम मंडे 5 PM टू ट्यूसडे 7 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि मंडे का शाम का 5 बजे से लेके मंगलवार का शाम का 7 PM तक कितनी बार जो दोनों सुइयां होगी वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, यानी दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 180 डिग्री का कौन एंगल बनेगा। तो सॉरी, स्ट्रेट लाइन में 180 नहीं होता है, 0 भी होता है। स्ट्रेट लाइन में क्या देखे थे हम लोग, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, स्ट्रेट लाइन तो हमसे हमारा इससे भी बनता है, ऐसे भी हो गया, और अगर दोनों सुई आमने सामने हो गया फिर भी तो बनेगा। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अगर ऐसा भी रहा, दोनों अपोजिट रहा तो क्या होगा, यहाँ भी बनेगा। मतलब ये संपातीय दोनों एक साथ है तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और हम लोग बताए हुए थे कि स्ट्रेट लाइन जब भी बात करेगा तो 0 डिग्री वाला भी काउंट करेंगे और 180 डिग्री वाला भी काउंट करेंगे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मंडे 5 PM है ना, यहाँ 180 वाला लिखेंगे और यहाँ पे 0 डिग्री वाला लिखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मंडे, अब यहाँ चलिए हम लोग 12 घंटा आगे जाते हैं, तो आगे जाएंगे तो मंडे का कहाँ पहुंच जाएंगे, ट्यूसडे 5 AM। देखिए सोमवार को हम शाम का 5 से अगर 12 घंटा, जैसे कि अभी से हम जाएंगे 12 घंटा तो कहाँ पहुंच जाएंगे, अभी का टाइम ही आएगा, लेकिन दिन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मंडे का शाम का 5 बज रहा है, तो 12 घंटा प्लस करेंगे तो ट्यूसडे का सुबह वाला 5 बजेगा कि नहीं, PM से AM 12 घंटा। और यहाँ से अब यहाँ हो गया, अब हमको पहले पहुँच लेते हैं, है ना, पहले यहाँ पहुँच लेते हैं। अब ट्यूसडे का सुबह का 5 बज रहा है, अगर इसमें 12 घंटा और हम प्लस करेंगे तो ट्यूसडे में ही यानी मंगलवार में ही 5 का PM में पहुंच जाएंगे कि नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मंडे का 5 PM से हम 12 घंटा आगे गए तो ट्यूसडे का सुबह में पहुंच गए। सोमवार का शाम वाला 5 था तो मंगलवार का सुबह में पहुंच गए। फिर मंगलवार का सुबह का 5 AM से 12 घंटा जाएंगे तो शाम वाला 5 PM आ जाएगा। और हमको 7 PM तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 2 घंटा और जाना है। तो यहाँ पहुँच गए हम लोग ट्यूसडे 7 PM, हमको यहीं तक पहुँचना था। अब यहाँ लिखेंगे, है ना। अब बताइए 12 घंटा में 180 डिग्री कितने बार बनता था, 12 घंटा में 11 बार, और 0 डिग्री भी 11 बार बनता था। फिर से 12 घंटा में 180 डिग्री कितना बार बनता था, 11 बार। उसी तरह 0 डिग्री कितना बार बनता था, 11 बार, खत्म। अब यहाँ 2 घंटे की बात कर रहा है, यहाँ पे लॉजिक है, 2 घंटे की बात कर रहा है 5 और 7, किसकी बात कर रहा है, 5 और 7, है ना। तो इसको याद कीजिए, 5 6 7, जो हमारा 180 डिग्री होता था वो, इसको उल्टा लिखते हैं ना, 7 6 5, ठीक। जो 180 डिग्री का कौन बनता था, जो 180 का बनता था सिर्फ 6 के साथ ही बनता था, यहाँ और यहाँ नहीं बनता था। तो 6 आता था तो क्या करते थे, 1 घटा देते थे। तो यहाँ 2 घंटा है, मतलब 2 घंटा के अनुसार 180 डिग्री 2 बार बनना चाहिए, लेकिन 6 आने के कारण 1 ही बार बनेगा, है ना। और 0 डिग्री का तो 12 से फर्क पड़ता है, 6 से कोई तो फर्क पड़ता नहीं है, तो 5 और 7 के बीच में 2 बार बनेगा, है ना। दिख रहा है यहाँ तक, लाइट से कोई दिक्कत तो 1 मिनट, अब दिख रहा होगा। तो मंडे से यहाँ तो समय में समझ में आ गया कि 12 घंटा जाएंगे तो ट्यूसडे का सुबह वाला पहुंचेंगे, मंगल को सुबह वाला, फिर मंगल का शाम का 5 बजे, फिर हमको पहुंचना था मंगल का 7 बजे शाम वाला पहुंचना था, तब पहुंच गए। तो 12 बार में ये भी 11 बार, ये भी 11 बार, ये भी 12 घंटा में ये भी 11 बार, ये भी 11 बार। लेकिन यह 2 घंटा था तो 2 घंटा में 180 डिग्री 2 बार बनना चाहिए, लेकिन 6 बीच में टाइम आ जा रहा है, 5 6 7, इसीलिए 1 ही बार बनेगा। और ये 0 डिग्री 2 बार बनेगा ही। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो 11 11 22 और 1 23, इधर आ गया 23, और इधर 11 11 22 और 2 24,
तो 23 और 24 को जोड़ देंगे तो कितने बार बन जाएगा? 47 टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 47 बार, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल था। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमको पहले जहां से पूछा है वहां से और जहां तक का पूछा है, जहां का टाइम इंटरवल दिया हुआ है, टाइम गैप दिया हुआ, वहां तक पहले पहुंचेंगे। तो मंडे से हम ट्यूसडे 7 PM तक पहुंचे, मंडे 5 PM से हम ट्यूसडे का 7 PM तक पहुंचे। उसके बाद हम घंटा काउंट किए। 12 में बढ़ना इजी है, क्यों कि 12 में हम लोग जानते हैं दोनों ही लोग 11 बार बनता है ना। अगर हम लोग 24 घंटा भी ले लेते तो सीधा 22 लिख देते, उसके बाद यहाँ पर लिखते तो अच्छा से समझ में आए, इसीलिए हम 12 घंटा का गैप लिए। आप 24 से भी बना सकते हैं। सीधा मंडे 5 PM से अगर 24 घंटा ले लेते तो ट्यूसडे 5 PM पहुंच जाते यहाँ से यहाँ। और 12 घंटा में 11 बार बनता है तो 24 घंटा में 22 बार, सीधा यहाँ भी 22, यहाँ भी 22 लिख देते। और बाकी फिर यहाँ 3 निकाल लेते, 22 44। और फिर ये 5 और 7 के बीच में एक ही बार बनता और ये 2 बार बनता 0 डिग्री वाला। तो दोनों को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 47 आएगा। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ सिर्फ टाइम इंटरवल को हमको पकड़ना है। तो मंडे ट्यूसडे कुछ भी दे देगा, 2 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा, 1 दिन के भी पूछ लेगा, तो देख चुके हैं। और यहाँ एंगल स्ट्रेट लाइन की जगह दूसरा भी बोल सकता है। सिर्फ अगर बोलता है कि यहाँ पे हैंड्स टुगेदर बोलता है एक साथ, तो एक साथ का आंसर क्या हो जाता? 24। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लिए। अगर 180 लेता तो 180 अगर सिर्फ बोलता, सिर्फ यहाँ बोल देता कि कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, सिर्फ बोलता है 180 डिग्री का कोण, स्ट्रेट लाइन अगर नहीं लिखता तो फिर ये 23 आंसर हो जाता है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बोला है तो दोनों को काउंट लेंगे। इस तरह 90 वाला भी पूछ सकता है तो 90 वाला भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह जो ये स्पेशल एंगल वाला क्वेश्चन था, स्पेशल एंगल में जितना टाइप बनता है सारा खत्म हो गया है। अब हम लोग एक टाइप देखेंगे कि कोई घड़ी जैसे क्या होता है, फास्ट हो जाता है, मतलब घड़ी खराब हो जाता है, तो चलते चलते या तो कभी तेज हो जाएगा या तो कभी चलते चलते धीरे हो जाएगा। ऐसा होता है, घड़ी खराब हो जाता तो होता है। तो उसमें बोलेगा कि आप करेक्ट समय निकालिए, तो उसका एक टाइप देखेंगे। उसके बाद क्लॉक इस तरह खत्म हो जाएगा। हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, चैनल में नए होगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जितने आपके दोस्त होंगे, ग्रुप होगा, व्हाट्सएप फेसबुक सारा में शेयर तो कर ही सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अगला टाइप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। जैसे कि कोई घड़ी क्या होगा, जब खराब हो जाता है तो कभी आगे चल जाता है, मतलब स्पीड उसका बढ़ जाता है, या फिर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो खराब घड़ी में भी हम सही टाइम कब बताएगा, ये कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही थी, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, है ना। एक दिन बता दिया कि 5 मिनट पीछे था और मंगल को बता दिया कि 7 मिनट आगे था। तो बताइए कि सही समय ये कब बताया होगा। तो जैसे कि संडे को क्या दिया है, संडे कितना बजे, शाम का 5 PM को ये जो घड़ी था कितना 5 मिनट पीछे था। तो चलिए मिनट को मतलब कि पीछे को माइनस से दिखाएंगे, है ना। -5 मतलब कि 5 मिनट पीछे था। अगला दिया है, यदि वह मंगलवार कितना बजे, शाम 5 बजे, है ना, 7 मिनट आगे हो, मतलब कि प्लस का 7 मिनट, बस यही दिया हुआ है। तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। तो संडे को जो था, जो रविवार को था 5 बजे -5 था, मतलब कि 5 मिनट पीछे था। और मंगलवार को 5 बजे शाम को वो 7 मिनट आगे था। तो सही समय कब बताएगा, यही पूछा है। तो इसका सिंपल से निकालने का तरीका है ये फॉर्मूला। जैसे कि स्लो और फास्ट बोलिए। स्लो मतलब धीरे हो जाएगा, मतलब घड़ी पीछे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, मतलब कि कुछ मिनट पीछे चला जाएगा। फास्ट मतलब क्या, कुछ मिनट आगे चला जाएगा। तो वही हम लिखे हैं यहाँ पे, आगे पीछे को बड़ा बड़ा ना लिखने की जगह स्लो और फास्ट लिखे हैं। स्लो में क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 5 मिनट पीछे हो गया। फास्ट में क्या हो जाएगा, 7 मिनट आगे हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा स्लो और फास्ट, है ना, उन दोनों में से एक लेंगे। किसको लेंगे अभी समझ में आएगा। और यहाँ लेंगे स्लो प्लस फास्ट, और इधर गुना कर देंगे टोटल टी मतलब कि टोटल टाइम मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना का गैप हो रहा है, कितना का गैप हो रहा है। संडे का 5 PM, तो संडे का 5 PM से मंडे का 5 PM, संडे का 5 PM से मंडे का 5 PM 24 घंटा, और मंडे का 5 PM से ट्यूसडे का 5 PM 24 48 घंटा। मतलब इन दोनों के बीच कितना का गैप आ रहा, 48 घंटा का गैप आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे
क्या पुट करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या लिखे, यही ट्रिक हो गया इसका, यही फॉर्मूला ट्रिक जो बोल सकते हैं। क्या आ रहा है, स्लो या फास्ट। तो शुरू में क्या दिया है घड़ी में कि 5 बजे पीछे था, तो उसी टाइम को लेंगे, पीछे वाला को ले ली जो सबसे पहले दिया हुआ है। क्या था, और प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना है, पीछे था मतलब वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि पीछे था, इसीलिए यहाँ -5 लिखे। तो इन दोनों में से जो पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या बोला है कि 5 बजे 5 मिनट पीछे था, तो 5 को ले लिए, है ना। अब दोनों को जोड़ देंगे, स्लो और फास्ट। कितना था, 5 मिनट पीछे और 7 मिनट आगे, तो 12 गुने टोटल टाइम, दोनों के बीच का गैप कितना था, टोटल टाइम इंटरवल दोनों के बीच में कितना था, संडे का 5 PM से ट्यूसडे का 5 PM तक 48 घंटा। तो लिख दिया यहाँ पे 48 घंटा, है ना। तो 12 चौके 48 घंटा ये, है ना। तो 5 चौके 20 आवर आ गया, 20 आवर आया कि नहीं, 20 आवर आया। तो अब हमारा करेक्ट टाइम निकालना है, तो चलिए करेक्ट टाइम निकालते हैं, है ना। तो करेक्ट टाइम हमारा आंसर क्या आएगा, कितना था, संडे का 5 PM, संडे का 5 PM। इससे हमको 20 घंटा जब आगे जाएंगे ना, वही हमारा करेक्ट टाइम बताएगा। यही जो 20 घंटा, संडे 5 PM में पहले बोला था 5 मिनट पीछे, तो इससे जब 20 घंटा आगे जाएंगे तो संडे, यहाँ तो 5 PM लिखे ही नहीं, संडे 5 PM, इसमें हमको 20 घंटा क्या करना है, प्लस करना है। तो अगर इसमें हम 24 घंटा प्लस कर दें, तो जैसे निकालने का तरीका है, अगर 24 घंटा हम प्लस कर दें तो मंडे का 5 PM पहुंच जाएंगे, मंडे का 5 PM पहुंच जाएंगे कि नहीं। कब, जब हम लोग 24 घंटा 20 घंटा ऐड करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 24 घंटे में सीधे क्या होता है, बढ़ जाता है। संडे का 5 PM था, तो 24 घंटा बढ़ाएंगे तो मंडे का 5 PM हो जाएगा, लेकिन हमको 20 घंटा ही बढ़ाना था, हम 4 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो फिर से 4 घंटा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मंडे का कितना टाइम हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा कि नहीं, 1 PM, 4 घंटा घटा दिए, हमको तो 20 घंटा प्लस करना था, हम 24 घंटा प्लस कर दिए, फिर से 4 घटा दिए, तो कितना है, मंडे का 1 PM। ये ऐसा हम 24 इसलिए किए ताकि हम आसानी से आंसर को जल्दी से निकाल पाए। नहीं तो 20 घंटा इधर से बढ़ाते जाइए 5 से, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये 24 घंटा में टाइम नहीं लगेगा। तो जो घड़ी होगा हमारा 1 PM को सही समय बताएगा। कब बताएगा, 1 PM को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो खराब वाला घड़ी से भी आप सही समय निकाल सकते हैं। जो दिया हुआ रहेगा यहाँ लिख लीजिए, पहले स्लो फास्ट क्या था, इतना भी नहीं लिखते, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिखते और फिर आंसर निकालते। क्या था, घड़ी पीछे थी कितना मिनट, 5 मिनट, और फास्ट कितना था, 7 मिनट आगे, मतलब फास्ट था, तो 5/12, फिर दोनों का गैप निकालेंगे। संडे 5 का शाम का 5 बजे से मंगलवार का शाम का 5 बजे, दोनों का गैप आएगा 48 घंटा, इसको काट दिए तो आगे 20 घंटा, मतलब कि संडे के 5 PM से हम 20 घंटा जोड़ देंगे, वही जो समय आएगा वही हमारा क्या होगा, सही समय होगा। तो खराब घड़ी से भी ऐसे सही समय कब आएगा आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लॉक चैप्टर इस तरह से खत्म हो गया, जितने भी टाइप था हम लोग, ये चौथा वीडियो है, और लगभग हम लोग 4 घंटे के आसपास, हर एक जो वीडियो है वो 1 घंटे के आसपास है, 40 मिनट 50 मिनट, आज वाला तो 1 घंटा से भी ऊपर चला गया। तो इस तरह क्लॉक का चैप्टर पूरा अच्छे तरह से कोई भी टाइप छोड़ा नहीं गया है। अगर आप ये वाला देखें और इसके पीछे नहीं देखें तो जरूर से जाके देख लें, आपको अवश्य बेनिफिट होगा। क्लॉक के मतलब क्लॉक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फंसने वाला नहीं है इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या सारा टाइप तो क्लियर किया गया है। 0 डिग्री वाला भी देखें, 180 वाला भी देखें, और 90 वाला भी देखें, है ना, और एंगल भी निकालना देखें, एंगल निकालना देखें, और एंगल दे देगा तो फिर टाइम निकालना देखें, फिर वाटर इमेज देखें, मिरर इमेज देखें, तो सारा टाइप तो कंप्लीट है। तो पढ़ने के बाद क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का रीजनिंग का और भी दूसरे टाइप का वीडियो देखने के लिए। और क्लॉक से पहले भी तो बहुत सारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, 8-9 टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग यहाँ पे जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, झारखंड सचिवालय के लिए। तो झारखंड सचिवालय के लिए 8-9 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर आप उठा के देखिए, जो हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं, उस सब टॉपिक से क्या ऐसा पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक हम ले रहे हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसी अनुसार हम लोग देख रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग 8-9 टॉपिक देख चुके हैं, उसके बाद क्लॉक देख रहे हैं, और कुछ टॉपिक जो बचा हुआ है वो भी देखेंगे। तो नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।